हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लेकर आई हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो वीडियो है इट्स फॉर माय गर्ल्स। ओके, सो जो लड़कियाँ एक्ने से, पिंपल्स से, एक्ने स्पॉट से सफ़र कर रही है, ये वीडियो उनके लिए है। लाइक हाउ आई क्लियर माई स्किन फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सो आपने देखा कि मेरे पहले कैसे पिंपल थे, यहाँ पे पूरा चेहरा, मतलब एक पॉइंट ऐसा था कि भर चुका था। बाहर जाने में मुझे इतनी शर्म आती थी बिकॉज ऑफ कोर्स आपके थोड़े से एक्ने हो जाते हैं, पूरा डीमोटिवेट हो जाती हो, आपका कहीं जाने का मन नहीं करता यार। मास्क लगा के घूम रही हूँ, कहीं दिल्ली जाना हो रहा है, इधर कहीं पर भी यू गाइज कम्प्लीटली डीमोटिवेटेड। सो in my case I use so many skincare, so many serums, pharmacy creams, and finally I found something जो मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ definitely. So without wasting time, let's start. I am using the cream called Tretinoin 0.025% from last 3 months, जिसकी वजह से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं ऑनेस्टली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिकली ट्रेटेनॉइन होता क्या है। ट्रेटेनॉइन बेसिकली एक टॉपिकल क्रीम है एंड ये आपके फेस पे एक्ने, पिंपल, फाइन लाइन्स, रिंकल्स एंड प्री एंड पोस्ट एक्ने मार्क्स, एक्ने स्पॉट्स, जितना भी कुछ है वो सब इस क्रीम का, मतलब वो सब सॉल्यूशन इस क्रीम के पास है। आई हैव दिस ट्रेटेनॉइन 0.025% एंड फॉर बिगिनर्स दिस इज द बेस्ट। ओके, सो नाउ आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन यूज़ कर सकता है, किस प्रॉब्लम में मतलब ये यूज़ होती है। एंड हु शुड नॉट यूज दिस, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट यूज दिस बिकॉज इट मे कॉज डिसेबिलिटीज इन द बेबीज। सो दिस इज प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। ओके, सो सेकेंड, गर्ल्स अंडर एज ऑफ 20 और लाइक 22 तक भी मुझे ऐसा लगता है दे शुड नॉट यूज ट्रेटेनॉइन बिकॉज अभी वो अपने यंग फेज में है। आई गेस अगर उनके एक्ने, पिंपल निकल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ईटिंग जंक, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इस सब चीज़ों की वजह से ही उनके एक्ने, पिंपल्स निकल रहे हैं। सो दे शुड नॉट यूज लाइक ट्रेटेनॉइन, उनको भी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। आई पर्सनली फील दैट। एंड उसकी ट्रेटेनॉइन की जगह आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं, एजिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड एंड नाइसिनामाइड, vitamin C. You can add any of things in your skincare routine. Okay, so moving forward. ओके, सो ट्रेटेनॉइन बेसिकली आपके स्किन के साथ क्या क्या कर सकता है, यू शुड ऑल्सो नो दैट। मतलब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एक अच्छे वे में, एक राइट तरीके से, तो मेरी स्किन तो क्लियर हो रही है। बट जो लोग इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, कैसे भी कुछ भी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, उनके स्किन के साथ क्या होता है ये भी देख लो। ओके, सो ये सब होता है जब वो लोग ढंग से यूज़ नहीं करते अपने, मतलब उनकी स्किन में अगर कुछ भी हो रहा होता है उसको अवॉइड करते हैं, उस वजह से होता है। ओके, सो हाउ शुड यूज़ ट्रेटेनॉइन। बेसिकली ट्रेटेनॉइन हमेशा रात में यूज़ होता है एंड इन मॉर्निंग यू हैव टू जस्ट क्लेंज योर फेस, moisturize it and apply the sunscreen. That's it. I guess it is enough and no need of using any serum. मतलब अपने स्किन केयर रूटीन में कोई सीरम ऐड करने की जरूरत नहीं बिकॉज ट्रेटेनॉइन अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एंड इन नाइट यू हैव टू डबल क्लेंज योर फेस। इफ़ आप पूरे दिन घर से बाहर थे, डस्ट में थे, मेकअप भी करे, तो यू रियली नीड अ डबल क्लेंजिंग। एंड अगर आप घर में ही हो या फिर कहीं जस्ट नॉर्मल बाहर आके आया जाया करा है तो जस्ट नॉर्मल फेस वॉश एंड लेट इट ड्राई इन द एयर, पंखे के नीचे, या फिर बिल्कुल साफ कपड़ा लेके उससे पोंछना है। यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट। जब आपकी स्किन कम्प्लीटली ड्राई हो जाए देन यू शुड अप्लाई द ट्रेटेनॉइन। एंड ट्रेटेनॉइन बेसिकली हर स्किन टाइप में अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। इफ़ यू हैव अ वेरी 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 ऑयली स्किन देन आफ्टर लाइक ड्राइंग योर फेस जस्ट टेक अ पी साइज अमाउंट। मेक श्योर प्लीज यू जस्ट टेक अ पी साइज अमाउंट बिकॉज पीपल डू दिस मिस्टेक दैट वो बोलते हैं कि हमारे फेस ना थोड़ा बड़ा सा है तो पी साइज थोड़ा कम पड़ जाता है, हम ज़्यादा लेके लगा लेते। नहीं यार, आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें से आपको कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा कि अगर आपका फेस बड़ा है, मोटा है, कुछ भी है तो आप पी साइज से ज़्यादा ले लो। नहीं, जस्ट टेक अ पी साइज अमाउंट, अप्लाई 3 dots 2 1 2 2 है एंड जस्ट प्यार से यू हैव टू। भाई वो कहते हैं ना, मेरा पेट मेरा मंदिर है, वैसे आपका फेस आपका मंदिर है भाई, इसकी पूजा करो भाई। अंडरस्टैंड दैट, यू शुड जस्ट लव योर फेस। मतलब
जस्ट प्यार से इसको अप्लाई करा, हल्के हल्के हाथ से थोड़ा नेक पे करा, दैट्स इट इफ यू हैव अ ऑयली स्किन। एंड इफ यू हैव अ ड्राई स्किन देन यू शुड डू लाइक अगेन ट्रेटनॉइन लगाया एंड अप्लाई इट विथ मॉइस्चराइजर आफ्टर 5 और लाइक नहीं आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ अप्लाइंग, यस आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ अप्लाइंग द ट्रेटनॉइन आप मॉइस्चराइजर लगा लो। ओके सो आपको इसे डेली यूज़ करना है बेसिकली। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको यहाँ पे रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, आपको थोड़ी स्किन फटी फटी लग रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इन द ऑल्टरनेट डेज। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपकी स्किन फट रही है और आप लगाए जा रहे लगाए, नो, जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट इन द ऑल्टरनेट डेज। मतलब आपकी स्किन को इसे अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो घबराना नहीं है। जस्ट टेक a good amount of Vaseline, apply here, 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 because these are your sensitive points and sometimes this in here. आप Vaseline ले लो because Vaseline बहुत thick होती है, so it will protect your skin from like flaking and peeling से भी आपको बचाएगी। and अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, everything is going good, so you can use it in a like regular days। मैं मिस्टेक्स दैट पीपल डू और लाइक अगर आप ट्रेटनॉइन लगा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मतलब रिकमेंडेड और नेसेसरी है ही करना है, विच इज़ सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप ट्रेटनॉइन जो है ना वो आपकी स्किन की लेयर को थिन कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो, सनबर्न, टैनिंग एंड इचिंग, रेडनेस, बहुत कुछ मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी 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 नेसेसरी इफ़ यू आर आउटगोइंग पर्सन। आपको हर 4 घंटे में मतलब सनस्क्रीन लगाने ही लगाने, ऐसा नहीं है कि आपने स्किप कर दिया, सनस्क्रीन लगाई ही नहीं तो आप फिर अच्छे रिजल्ट देखने के लिए रेडी नहीं हो। सनस्क्रीन ज़रूरी है एंड पीपल यही मिस्टेक करते हैं, सनस्क्रीन ही लगाते हैं, पी साइज अमाउंट लेने के बदले मतलब बहुत सारा अमाउंट ले लेते हैं। नाइट में लगाने चाहिए ट्रेटनॉइन, वो मॉर्निंग में लगा लेते हैं एंड फिर बोलते हैं हमारे को रिजल्ट नहीं दिख रहे, हमारे साथ ये हो गया, ट्रेटनॉइन से ये कर दे। नहीं यार, लाइक आप अगर आप कोई चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हो, आपको उसके बारे में 100% हर तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको लगाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, they shows 3 months of journey tretinoin, I am quitting the tretinoin, I this that this, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। यार आपने करा है वो क्या कर सकते हैं। I will show you some of the pictures like so ऐसे रिजल्ट्स आए हैं but this is not true। okay so how much time it takes to clear your skin basically? ट्रेटनॉइन बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब इट नीड्स योर पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। आप ये लगा लो 6 महीने अगर आपने यूज़ करा है इसे तो आप तभी उसके रिजल्ट्स देख पाओगे। आई एम यूजिंग लाइक फ्रॉम लास्ट 3 months एंड इन 3 महीनों में ना एक्टिव एक्ने मेरे बहुत रेयर आता है, बट मेरे को बहुत विश्वास रहता है कि चलो ट्रेटनॉइन है, एक्ने आया है तो वो 1 हफ्ते में अच्छे से चला जाएगा, बिल्कुल गॉन, ठीक है। मतलब जो रिसेंट एक्टिव एक्ने निकलते हैं ना उसके स्पॉट्स भी नहीं बचते हैं मेरे स्किन पे, जो पहले के हैं बस वही स्पॉट्स रहते हैं। तो मतलब एक्टिव एक्ने का कोई इशू नहीं है बट स्पॉट्स अभी भी है। सो इट रियली नीड्स योर टाइम, एटलीस्ट 6 महीने तो अगर आपने लगा लिया सो देर इज़ नो गोइंग बैक बिकॉज ट्रस्ट मी 3 महीने मुझे इतना रिजल्ट मिला है, तो अगर मैंने इसे 6 महीने यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली मैं बैकआउट नहीं करने वाली, मैं अभी भी बैकआउट नहीं ही करने वाली हूँ डेफिनेटली। सो या इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट रियली टेक्स टाइम, एटलीस्ट 6 महीने तो इसको चाहिए ही चाहिए। ओके सो वन मोर थिंग अबाउट ट्रेटनॉइन इज ड्यूरिंग द यूज ऑफ ट्रेटनॉइन देर इज़ वन थिंग, इट्स अ पर्जिंग फेज। सो आप जब ट्रेटनॉइन यूज़ करते हैं आफ्टर 2 weeks आपको पर्जिंग स्टार्ट होती है। पर्जिंग मतलब बहुत सारे जो एक्ने आपको आने वाले टाइम में निकलने वाले थे वो अभी एक साथ में बहुत सारे निकल जाएंगे, इधर 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 जहाँ आपके निकलते हैं यूजुअली वहीं पर ही। सो उस फेज में मतलब आपको बहुत काम रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके बहुत सारे एक्टिव एक्ने निकले और आपने ये सोच लिया कि यार ये क्या होगा, मैं तो ठीक करने के लिए लगा रही थी और या उल्टे और ज़्यादा निकल रहे हैं तो आई कांट यूज़ दिस। नो, यू हैव टू यूज़ दिस यार। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको वो पूरा रिजल्ट देखना पड़ेगा पहले अपने फेस का ऑब्वियसली आपको वो पर्जिंग फेज जो है वो फेस करना ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने भी फेस किया है, मेरे मतलब इतनी ज़्यादा पर्जिंग नहीं हुई थी मतलब इतनी नहीं कि पूरा फेस हो गया था,
ऑर्जिन हुई थी. सो वी हैव टू फेस दिस. दैट्स इट आई गेस. मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ नेसेसरी है. रेटिनॉइन बहुत सिंपल है, अगर जिसको यूज़ करना आ गया उसकी तो नैया पार है. मतलब उसको और कोई मतलब कोरियन सीरम की या कोरियन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, टोनर की, आई डोंट रियली थिंक सो. कोई सीरम, एक्टिव सीरम, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, कुछ ज़रूरत ही नहीं है. आप मतलब इतने खुश हो जाते हो ना, पीपल इतने रेटिनॉइन है, कुछ और रेटिनॉइन है, मतलब फेस के लिए रेटिनॉइन है भाई, मतलब है जैसे गैस उनके डाइजीन है ना, वैसे फेस के लिए रेटिनॉइन है. सो या आप बहुत काम हो जाते हो इस चीज़ को लेकर. Okay, so lastly, if you ask about my skincare routine personally, what I'm currently using and like using it for like past 3 months with the retinol is like I don't use face wash. I use a soap. The soap name is D-Acne. It contains the salicylic best. मतलब आप 300 रुपये का 30 ml फेस वॉश लेकर आते हो और वो 1-1.5 महीना चलता है. एंड आई गेस उससे फार बेटर मुझे सोप लगता है. अपना एक अच्छे से पैक सील पैक डब्बी में रखो, यूज़ करो. In the moisturizer, I use the Plumka Niacinamide moisturizer because it is very lightweight and it is very good for like pimples, acne वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है. And in the sunscreen, I use the Dr. Sheath. Dr. Sheath is just love. मतलब उसकी sunscreen, उसका अंडर रोल ऑन इज जस्ट बेस्ट है. So I just D-Acne soap and Plumka moisturizer and Dr. Sheath की sunscreen. That's all I use in the morning, and in the night D-Acne soap and then retinol. That's it I use as my skincare routine. तो people like जो ये बोलते हैं कि हमें retinol यूज़ नहीं करना है, इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं. So you can use azelaic acid, benzoyl peroxide and a good skin care. If you want, I can like make another video of that. So yeah, comment down if you want really. And I guess I have covered most of my things like how I used, क्या होता है, कैसे होता है, किसको यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स करते हैं, सब चीज़ मैंने अपनी तरफ से कवर अप कर लिए. बट स्टिल अगर किसी को कुछ भी डाउट है, सो जस्ट कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली reply it. So yes, that's all for this video. Thanks for watching. Bye bye.